युवा चेतना के तत्वावधान में केदारघाट स्थित श्री करपात्री धाम में समान नागरिक संहिता और उसकी आवश्यकता पर व्याख्यान का आयोजन हुआ। केदारघाट स्थित श्री करपात्री धाम में युवा चेतना के तत्वावधान में समान नागरिक संहिता और उसकी आवश्यकता विषयक व्याख्यान का आयोजन हुआ। व्याख्यान का उद्घाटन स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती, स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी, युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह, संत दिव्य स्वरूप एवं अन्य गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू होने से देश में एक रूपता आएगा। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि एक विधान, एक प्रधान और अब एक कानून होना चाहिए। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का विकास हो रहा है। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने यह भी कहा कि समान नागरिक संहिता लागू होने से सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि भारत विकास के पथ पर अग्रसर हो गया है। अब हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। श्री प्रसाद ने आगे कहा कि समान नागरिक संहिता लागू होने से न्यायालय पर बोझ कम होगा। अब समय आ गया है जब देश में समान नागरिक संहिता लागू हो। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू कराने हेतु युवा चेतना काफी प्रयासरत है। वाराणसी उत्तर प्रदेश के विकास हेतु हम लगातार प्रयासरत हैं। वाराणसी में सड़क, पुल और भवन के क्षेत्र में अनवरत कार्य हो रहा है। व्याख्यान की अध्यक्षता करते हुए युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने कहा कि धारा 370, 3 तलाक से मुक्ति, जीएसटी, नोटबंदी जैसे अभूतपूर्व काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की जनता के विकास हेतु हुआ। अब समय आ गया है जब समान नागरिक संहिता लागू हो। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने शॉल और स्मृति चिन्ह देकर कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद का सम्मान किया। इस अवसर पर डॉक्टर मारूफ चौधरी, मयंक गुप्ता, डॉक्टर ब्रिजभूषण ओझा, डॉक्टर के सिंह, डॉक्टर सतीश कुशवाहा, सुनीता सिंह, मनोज यादव, बुल्लू राय, संदीप पांडे, आपा, डॉक्टर गिरीश दत्त पांडे, इंद्रजीत यादव आदि उपस्थित थे। नागरिक संहिता और उसकी आवश्यकता विषय पर एक व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से प्रतिनिधियों का आगमन हुआ। किस प्रकार से अब देश में एक कानून की आवश्यकता है, उस पर हम लोगों ने गहन मंथन चिंतन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश तरक्की के पथ पर अग्रसर हो चुका है, पर जो कानून में कुछ बाधाएं हैं, जब कश्मीर से धारा 370 हट सकता है, जब देश में जीएसटी कानून लागू हो सकता है, जब देश में नोटबंदी लागू हो सकता है, तो फिर समान नागरिक संहिता क्यों नहीं? समान नागरिक संहिता भारत के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। हम सबका सौभाग्य है कि यहाँ उनके सानिध्य में काम करने का अवसर मिल रहा है और प्रयास यही है कि यहाँ पूरी तीव्रता से, गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे सरकार काम कर रही है। कहीं कोई कमी होगी तो सख्त कार्रवाई भी होगी और जल्द से जल्द यहाँ प्रयास है कि जनता के लिए सुविधा और आवागमन सुविधाजनक बनाया जाए और जहाँ जो ज़रूरत है, चाहे वो रेलवे ओवरब्रिज की बात हो, सेतु की हो और सड़कों के चौड़ीकरण